बहुत खूबसूरत सा सवाल आपके पास, दैट इज़ डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन आपके पास दे रखा है और सवाल में ई सेल माइनस ई नॉट सेल का वैल्यू दे रखा है और आपको रेशियो निकालना है C1/C2 का। सो डायरेक्टली नेरनेस्ट इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वी नो दैट एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम नेरनेस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन एंड देन लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। हमेशा ध्यान में रखिएगा जब सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा हो तो सेल रिप्रेजेंटेशन में ये जो पैरेलल लाइन आपका जो सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में जो भी आयन प्रेजेंट होगा दैट इज इन प्रोडक्ट साइड, और राइट साइड पे जो भी आयन्स आपके प्रेजेंट होंगे वो रिएक्टेंट साइड में होंगे। या तो आप इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के नेट रिएक्शन लिखिए, तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। या तो आप डायरेक्टली ये आइडिया लगा लीजिए कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड वाले जो आयन्स होते हैं वो प्रोडक्ट में होते हैं और राइट साइड वाले जो हैं वो रिएक्टेंट में होंगे। सो लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। नाउ प्रोडक्ट इज Zn+2, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 मेंशन है, डिवाइडेड बाई द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 मेंशन है, और अपने को C1/C2 ही कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस ई नॉट सेल को मैं पीछे लेके अगर जाऊंगा तो ये बन जाएगा अपना ई सेल माइनस ई नॉट सेल। सो ई सेल माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास बचेगा 0.0591 अपॉन एन का वैल्यू, क्योंकि डैनियल सेल चल रहा है और एन का वैल्यू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आप देख सकते हैं 2 आ जाएगा। देन वी हैव लॉग C1/C2। सो C1/C2। अच्छा, ये जो ई सेल माइनस ई नॉट सेल है, सवाल में ये मेंशन है कि ये बराबर है आपके पास 0.0591 के। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 एंड देन वी हैव लॉग C1/C2। ओके। अच्छा, अब आप यह देख पा रहे हैं कि यहाँ से 0.0591 कट हो जाएगा दोनों साइड से। सो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से 0.059 और यहाँ से काट देता हूँ, और इस 2 को मैं इधर लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 2 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये वाली साइड प्लस हो जाएगा, और कुल मिला के या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो 2 है, इस 2 को मैं इधर लेके गया, मल्टीप्लाई हो गया, और ये माइनस भी इधर लेके आ गया, या दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुल मिला के -2 के बराबर यहाँ पे। सो ये -2 इस साइड एंड दिस विल बी इक्वल टू लॉग C1/C2, राइट। ना अपने को C1/C2 निकालना है, तो अगर अपने को C1/C2 चाहिए तो लॉग को मैं उस साइड लेके चला जाऊंगा। सो ये बन जाएगा लॉग इधर जाने पे एंटी लॉग। सो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -2, और एंटी लॉग ऑफ -2 का मतलब 10 की पावर -2। सो रेशो आ जाएगा 10⁻²। सो 10⁻² आपके पास ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।